अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप को जीत के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। अरे वो अमेरिका जो कि जहां जाता था वहीं पर ही जंग को जीत कर आता था। यहां पर जंग केवल कहने के लिए जीता, लेकिन पूरी तरीके से हार चुका है। अरे भाई साहब, अगर ऐसी जीत किसी को देनी हो तो जीत नसीब ही ना हो, हार ही नसीब हो। हाँ, क्योंकि यहां पर ट्रंप कह तो रहा है हम जीत भले गए हैं, लेकिन जीत कर भी वो इतनी बुरी तरीके से हार चुका है कि जान जाइए अब अमेरिका का वजूद कभी भी मिट सकता है। क्योंकि केवल अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो अमेरिका का दबदबा बना हुआ था, वो दबदबा अब अमेरिका का पूरी तरीके से टूट चुका है। अरे वो अमेरिका जिससे पूरी दुनिया डरा करती थी, आज खा के कोई ना डरे। मैं आपको बता रहा हूं, कल को अगर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश से भी भिड़ने आ जाएगा ना, तो मुझे तो नहीं लगता अब अमेरिका उनसे भी जीत पाएगा। जीतने को जीत जाएगा, लेकिन वो सामने वाले देश अब डरेंगे नहीं। अब सोच कर आप देख लीजिए, अरे जिस देश के पास खुद की एयरफोर्स नहीं थी, जिस देश के पास खुद का ढंग का डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिस देश के पास खुद का कोई एक परमाणु बम तक नहीं था, आज उस देश ने अमेरिका को घुटने के बल ले आया। और ये अमेरिका कहता है कि हम कहीं भी जीत पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सी कीमत चुकानी पड़ी अमेरिका को। यार, देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप अभी जब युद्ध चल रहा था, तो इस युद्ध के दौरान काफी बड़ी बड़ी बातें की। अरे इतनी बड़ी बातें की कि इन्होंने कहा कि हम होल सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, टोटली रेजिम चेंज कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे और एक नया ईरान बनेगा और सब अल्लाह से प्रेयर करो। ऐसी ऐसी बातें किए और कहे कि केवल 48 घंटे का समय है, हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के पीछे जैसे किसी ने यार उनकी चाबी ऐंठ दी हो, उन्होंने तुरंत ही अपना पल्ला चेंज कर लिया। मतलब कह रहे थे कि इंडियन टाइम के हिसाब से कि सुबह 5 बजे खतरनाक अटैक होने वाला था, लेकिन उसी टाइम कहते हैं कि हम सीज फायर करते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के पीछे भी किसी का हाथ है जो ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। तुम युद्ध करो, तुम युद्ध ना करो, तुम ये करो, तुम वो ना करो। जी हां, हो भी सकता है, क्या पता ट्रंप को कोई कंट्रोल करके ट्रंप से जो कहना चाहता हो वो कहलवा लेता हो, और शेयर मार्केट के अंदर जिस तरीके से वो कराना चाहता हो करा ले, और फिर उसके बाद वो मोटा पैसा छापा हो, ट्रंप भी मोटे पैसे छापे हो। क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर मैं सीज फायर का नाम लूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, मैं अगर युद्ध को तेज करूंगा तो मार्केट नीचे जाएगा, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होगा। क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने ये कहा कि सीज फायर ना, अरे जो क्रूड ऑयल 120-130 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था, वो 90 डॉलर प्रति बैरल आकर धड़ाम से गिर गया। अब ये लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसा तो लग रहा है कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो है। और बीच में एक बार ऐसी आवाज उठी भी थी कि ट्रंप को क्या पता जेल हो जाए, क्योंकि ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब अंदरूनी जो खबरें होती हैं उसका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये इलीगल माना जाता है। तो देखो यार, ट्रंप अगर ऐसा कर भी रहे हो या ट्रंप के पीछे किसी और भी बड़े आदमी का हाथ हो जो ट्रंप को कंट्रोल कर रहा हो, तो इसमें कोई शक मत करना। क्योंकि ट्रंप वो आदमी है जो कि बिजनेस से काफी ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं। ये राजनीति से उतना नहीं जितना ये बिजनेस से रखते हैं। इनका प्रॉफिट हो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ये तो खुद कहता है ऐसा। लेकिन बहरहाल चलिए वो सब बात साइड में हटाते हुए, इस बंदे ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। पूरे अमेरिका का जो वजूद था उसे मिटा दिया है। क्योंकि अब कोई और नहीं बल्कि सैयद अब्बास अराची साहब, जो कि ईरान के, उन्होंने कह दिया है खुद कि अब हम मान चुके हैं और अमेरिका भी मान चुका है। अब इन 10 पॉइंट पर बात होगी, और इन 10 पॉइंट में क्या क्या लिखा गया था मैंने आपको पिछली बार बताया था, और मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दिया है। अगर जाकर पढ़ना चाहो तो आराम से वहां पर पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, जाओगे तो अभी फ्री में खुला है, बाद में पैसे देने पर भी वो खुलेगा नहीं। फिर कहिएगा मत कि यार आप नहीं खोल रहे, क्योंकि वहां पर केवल कुछ ही लोगों का स्वागत है, वहां भीड़ नहीं लगानी आपको और हमें। जी हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हो। सारी करंट अफेयर संबंधित और सारे जीके जीएस से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाया करेंगी, युद्ध से भी संबंधित। यहां पर सैयद अब्बास अराची साहब ने कहा कि हाँ मान गए हैं, 10 पॉइंट पर अब बात होगी, 10-15 पॉइंट पर, और उन पॉइंट पर जब बात हो जाएगी तो उसके बाद पूरी तरीके से सारा काम ठीक से हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे कब्जा करने का मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं।
अब देखो इन पॉइंट में क्या क्या लिखा, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इस पॉइंट में ये लिखा है कि अब ईरान जो है वो आराम से जो यूरेनियम का इनरिचमेंट था उसे करेगा। जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल रखेगा। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जो चीज बर्बाद कर सकती है पूरे अमेरिका को। अभी तक हॉर्मुज पर वैसे तौर पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं था, इंटरनेशनल लॉ लगता था, किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब ईरान का कंट्रोल रहेगा। यानी कि ईरान पूरी दुनिया की चाहे 20% की जो ऊर्जा सप्लाई है उसको चाहे जब रोक सकता है, चाहे जो कर सकता है। या तो वो कह देगा नहीं भैया, हम तो अमेरिका से कहे थे कि हमारा तुम यार जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो, नहीं कर रहे, इसीलिए हम सभी जहाजों से $2 मिलियन का अब टैक्स वसूलेंगे या टोल टैक्स लेंगे, तो सबको भरना पड़ेगा। और इससे ईरान काफ़ी तगड़ा पैसा कमाएगा और इसमें भारत का भी घाटा होगा कि भारत के भी क्या पता जहाज को भरना पड़े, लेकिन बहुत कम चांसेस है भारत को जहाज के भरना पड़ेगा। उसी के ही साथ साथ अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, अगर जो ईरान है वो भाई साहब यूरेनियम इनरिचमेंट करता है, वो तो कह देगा कि हम तो एनर्जी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे परमाणु बम बन सकता है, तो परमाणु बम बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो अमेरिका का फिर वजूद खतरे में आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद जब ये परमाणु बम बना लेंगे तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। और क्योंकि लड़ाई नहीं हो पाएगी यार, इसलिए क्योंकि जब ईरान के पास ये परमाणु बम है, फिर अंत में ही आ जाएगा तुम भी परमाणु बम गिराओ, हम भी गिरा देते हैं, काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर खासकर जो अमेरिका के ही सेनेटर्स हैं, जो वहाँ के नेता लोग हैं, वो लोग ट्रम्प की खुद बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पागल हो गया, सठिया गया है, बुढ़ा गया, इसका दिमाग नहीं ठीक है। और वहाँ के केवल विपक्षी दल वाले नहीं, बल्कि इनके भी पार्टी के नेता लोग इनकी बुराई कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप देखोगे ऑस्टिन स्कॉट, ये कहते हैं राष्ट्रपति की टिप्पणी उल्टा असर डालने वाली है और मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। फिर उसके बाद और भी कई अन्य लोग कहते हैं या हम कौन हैं या नहीं दिखाता, और या उन सिद्धांतों के भी खिलाफ है जिन्हें लंबे समय तक अमेरिका का मार्गदर्शन किया है। इस तरीके से कह करके अमेरिका की मतलब निंदा लोग कर रहे हैं और ट्रंप की भी निंदा कर रहे हैं कि भाई साहब ट्रंप ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर, पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका की छवि थी उसको डाउन कर दिया है। हाँ, क्योंकि जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया तो पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि अब भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब ईरान से लड़ना हुआ तो ये कुछ नहीं कर पाए। यार जानते हो अमेरिका युद्ध कहाँ हारा था? अमेरिका युद्ध यार इसको ना बहुत शुरुआत में ही हार चुका था। जब अमेरिका ने ईरान को टाइम दे दिया, खमेनी को मारने के बाद अगर अमेरिका लगातार धड़ल्ले से अटैक किया होता, वो भी जैसे मान लेते हैं ईरान है, इसके किनारे किनारे खूब सारे सैन्य अड्डा वो बना कर रखा है अमेरिका। अब अगर यही सैन्य अड्डा से वो लगातार चारों तरफ से हमला कर दिया होता ना, और धड़ाधड़ अटैक किया होता, रुकने का नाम ना लिया होता, तो ईरान संभल नहीं पाता। असल में ईरान को इसने सोचने समझने का टाइम दे दिया और अपने प्लान पर खड़े उतरने का टाइम दे दिया, और वहीं पर तो ईरान ने अमेरिका के सारे सैन्य अड्डे ही तबाह कर दिए। अब लड़ने लायक अमेरिका बचा ही नहीं, और इसी वजह से ईरान यहाँ पर कंट्रोल पा गया था। लेकिन अगर अमेरिका धड़ल्ले से अटैक किया होता बिना सोचे समझे, तब ईरान की यहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती, और अमेरिका को पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, पहले उसको जाकर देख लेना चाहिए था धोखेबाजी से ही कि भैया इनका मिसाइल अड्डा कहाँ है, इनके बाकी सारे अन्य चीज़ें कहाँ हैं, वहीं पर अटैक करेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं पाए, और इसी वजह से ईरान के खिलाफ अमेरिका ये युद्ध हारा। ये चाहता तो इजराइल भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। अब वो कुछ गलतियां हो जाती हैं जिस गलतियों की वजह से आप युद्ध हारते हो, और इन्हीं सब गलतियों की वजह से युद्ध हारा अमेरिका। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो अभी 10-15 पॉइंट दिए गए हैं, क्या वो अमेरिका मानेगा? मैंने आपको कई सारी वीडियो में कहा हूं, नहीं मानेगा। यहाँ पर 14 दिन का ही सीज फायर किया गया है, यानी कि 14 दिन बाद युद्ध वापस से चालू हो सकता है। और इस 14 दिन के अंदर आप देखिएगा ट्रंप ऐसा धोखेबाजी और दोगलापन दिखाएगा अपना, जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। 100% वो एक न एक बार धोखा देगा, क्योंकि अमेरिका का ईगो इतना नीचे नहीं है कि कुछ ही करने पर वो मान जाए। वो बिना जीते मानेगा नहीं, और वो जीतेगा जरूर, और नहीं जीतेगा तो आज नहीं तो कल सही अमेरिका से कोई डरेगा नहीं। मेन चीज ये है, कल को तो पाकिस्तान जाकर लड़ लेगा अमेरिका से। आप खुद सोच कर देखिए, ये औकात रह जाएगी अमेरिका की। बाकी अब समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप भी दिमागदार हो, और समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।